हाँ जी, सभी को जय मसीह की। ये वीडियो आज स्पेशली मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में जो सुखपाल राणा के चर्च में से आए कुछ लोगों ने जब उसकी करतूतें बताई महाभिषेक के उस आल्टर पे, उस पुलपट पे, तो इनको मिर्ची लगी बहुत ज़्यादा। इन्होंने यूल जुबूल बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कैसे ये फॉर्चूनर मांग रहा है, कैसे ये पैसे मांग रहा है, कैसे ये कार्ड बना रहा है, 50 रुपये पंखे के नीचे के सोने के मांग रहा है। सो बहुत सारी बातें, ठीक है ना। हमारे पास एक बंदा नहीं, मतलब कि 100 के हिसाब से लोगों ने इस बात को ना हमारे सामने रखा। और शुक्र करो परमेश्वर का, मैं उन लोगों पे मुझे तरस भी आता है जो इसकी मिनिस्ट्री पे जाते हैं, जो इस सुखपाल राणा की मिनिस्ट्री में जो जाते हैं ना, मुझे तरस आता है कि उनका ब्रेन किस तरीके से इसने करके रखा हुआ है। उनको जो भी ये कहता है वो सही, चाहे वो कार्ड बनाए 1200 का मेंबरशिप, वो साफ कह रहा है 1500 का कहता हम कर रहे हैं। तेरी वीडियो पे सुखपाल राणा तो खुद बोल रहा है कि हाँ मैं 1500 का कार्ड, और शर्म आनी चाहिए तुझे। लोग किराया नहीं होता लोगों के पास, जब वो आते हैं लोग फ्री का पास ढूंढते हैं कि आने के लिए कुछ ना कुछ हो जाए। लानत है तुझे, तेरे ऊपर कि तू 1500 का कार्ड उनसे मंगवा रहा है प्रार्थना करने के लिए। शुक्र करो परमेश्वर ने महासामर्थ को भेजा, महाभिषेक को भेजा, इस आल्टर को खड़ा किया जहाँ पे इंसान अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर सकता है। यहाँ पे इंसान अपने हक की आवाज़ को उठा सकता है। ये आल्टर एक ऐसा आल्टर है जहाँ पे इंसान आके अपने साथ जो हुआ धक्का तो याजकों ने किया, तेरे जैसे लुटेरों ने किया, उनको आगे बता सकता है। हाँ, वो पॉलिटिशियन थे ना, जब वो पॉलिटिक्स में थे ना, तब भी वो मसीहियों के हक में लड़ने वाले बंदे थे, तब भी उन्होंने मसीहियों का काम किया। जब वो पॉलिटिक्स करते थे तब भी वो मसीही लोगों के हक के लिए खड़े, खुदा के खादिमों के साथ खड़े। लेकिन तू तो शराबी था। तूने कौन सा परमेश्वर के लोगों के लिए क्या किया? शराब पीने का काम किया? क्या तूने काम किया? तू पुरानी लाइफ को डिस्कस कर रहा है, पुरानी लाइफ जो पॉलिटिक्स थी। तो अब वो संत हैं, तो उनकी संत फेरिस मसीह जी की लाइफ को तो भी टारगेट करके कह रहा है कि वो पहले पॉलिटिक्स थे। तो तू अगर पहले शराबी था तो तू अब कौन सा पास्टर बन गया भाई? तू कैसे पास्टर बन गया? इसलिए थोड़ा सा अकल को अपने पास रखो। और ईडी शीडी की जो तू बात कर रहा है ना, पहले ढंग से नाम लेना सीख। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तैयारी करो। हमने कहा था, चेतावनी दी थी। अब नेक्स्ट स्टेप जाएगा, जब वो आएंगे ना, तब तुम भागते फिरोगे इधर उधर। तुम्हें लगता है कि परमेश्वर के लोगों को लूटते रहो जैसे मर्जी। जब ना सुलेमान बादशाह उसने जब भवन बनाया ना, जब उसकी हद हो गई ना, उसके लोगों को, जो परमेश्वर के लोग थे, उनके हक मार रहा था। 3-3 महीने लोगों को अपने पास रख रहा था। तो परमेश्वर का जो वादा वहाँ पे किया गया था ना, परमेश्वर ने कहा था ना कि मेरी आंखें लगी रहेंगी इस भवन पे, मेरा मन लगा रहेगा, जब भी प्रार्थना यहाँ पे की जाएगी मैं सुनूंगा। लेकिन कोढ़ी भी वहाँ पे थे, 38 साल का रोगी भी वहीं पर था, बाहर बैठने वाला भिखारी भी वहीं था। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर के उस शब्द जो खुदावन ने उस भवन के लिए कहे थे, वो भी नाकाम साबित हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे याजकों के कारण तुम लोगों ने परमेश्वर की कलीसिया को इस तरीके से लूटा, अपनी मर्जी चलाने के लिए। तभी यीशु मसीह ने तुम जैसे के बारे में यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय में, जब यीशु मसीह यरूशलेम में गए ना, भवन में गए, तो रस्सियों का जो कोरड़ा मरा के वहाँ को उनको बाहर भगाया ना, वो सेम हाल तुम्हारे होने वाला है। अब वही हो रहा है। अब तुम्हारे बारे में अगर लोगों ने बोलना शुरू किया
तो तुम्हारी पतलून गीली हो रही है। तुम्हें मिर्चियां लग रही हैं अभी। संत फेरिस जी के चरित्र को आप टारगेट कर रहे हो। आप संत फेरिस जी के बारे में बोल रहे हो। आपको पता नहीं है, आप उनको मिले नहीं हो, आप उनकी शख्सियत से वाकिफ़ नहीं हो। शायद आके मिलिए, फिर आपको पता चलेगा। सुखपाल राणा, हम तेरे खिलाफ नहीं है, ना हमारी मांस और लहू से कोई दुश्मनी थी ना है। परमेश्वर जानता है इस बात को। ना हमें तेरे विरोध में कुछ कोई मन में गिला गुस्सा है, ना तूने हमारी ज़मीन को इसलिए, ना हमने तुम्हारी को लिए हमारा कोई आपस में वैर विरोध है। हम अगर विरोध में है तो तेरे कामों की वजह से, जो तू गंदे काम कर रहा है, जो तू 4 करोड़ की तूने कोठी डाली है ना, उसका जवाब जब लोग मांगेंगे ना, तेरे पास होगा नहीं। जो तू कह रहा है ना 50 करोड़ की मैंने ज़मीन ली है, जब उसके बारे में लोग पूछेंगे ना, उसका तेरे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए अपनी हद में रहकर कुछ करना सीखो। किसने कहा था तुम्हें मिनिस्ट्री करने के लिए? जाओ अपना काम कुम करो। कौन कहता था पास्टर बनने के लिए? परमेश्वर की सेवा करने के लिए। ये सेवा है। तुमने 2 करोड़ रुपया देकर इस मसा को हासिल नहीं किया कि आज 1500 का कार्ड तुम बना के तो प्रार्थना के लिए कर रहे हो। पंखे के नीचे सोने के लिए तुम 50 रुपये ले रहे हो, लोगों को ठग रहे हो। परमेश्वर के वो तो पहले ही उदास हैं बेचारे लोग, वो पहले ही पिसे हुए हैं। क्या मुश्किल परेशानियां लेकर आते हैं, वो क्या पहले ही कितना ज़्यादा मुश्किल में है, कैसे हालातों में है, और तुम उनको ठग रहे हो। और कहता कि कोई बोल ना सके, तुम हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। और हम तो बहुत आगे तक जाने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक हो सके हम तुम तेरे को लेके जाएंगे। हम हर तरह की फ़ाइट लड़ने के लिए तैयार हैं, हर तरीके से। क्योंकि हम इन धंधों को बंद कराएंगे जो क्रिश्चियनिटी में हो रहे हैं। और कोई मिनिस्ट्री पैसे लेती है, और कोई मिनिस्ट्री कोई कार्ड बनाती है, और कोई मिनिस्ट्री प्रार्थना करने के पैसे लेती है। तेरे खिलाफ हैं हम। जो तू काम कर रहा है ना, इस काम के खिलाफ हैं हम। ठीक है, इसको बंद कर दे, अच्छा रहेगा। अगर तू चाहता है कि महाभिषेक वाले इस बारे में ना बोलें, तो अपनी हरकतों से सुधर जाओ। समझ आ गया? सुखपाल राणा या दुखपाल राणा? लोगों को दुख देने वाला। लोगों की आहें निकल रही हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, और तू उनसे 1500 का कार्ड मांग रहा है। क्या 50 रुपये मांग रहा है? 50 कितने लोग तेरे पास आते हैं? 1 लाख। 50 रुपये के हिसाब से लगा ले कितने हो गए हैं। 1500 का कार्ड कितने लोग तेरे पास आते हैं? कितनों के कार्ड बनाए हैं? करोड़ों रुपया तू छाप रहा है, करोड़ों रुपया परमेश्वर के नाम से। क्या बात कर रहा है कि परमेश्वर का ये सेवा है? आके देखो संत फेरिस जी के। तुम कह रहे हो ना कि ये किया वो किया है, इसलिए बता रहे हैं। बपतिस्मे पास्टर देता है, लेकिन सर्टिफिकेट कहते हैं बैप्टिज्म के वहाँ से लेकर जाओ। पास्टर सर्टिफिकेट यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे लंगर का कोई भी पैसा नहीं है। यहाँ पे अगर चर्च में कोई सामान आ रहा है, किसी के लिए किसी को कहा नहीं जाता। यहाँ पे हर एक चीज़ फ्री है। पास्टर ऑर्डिनेशन जाके देखो, जाके पूछो पास्टरों से, पूछो जाके उनके चर्चेज़ में क्या चल रहा है। महाभिषेक के चर्चेज़ आपको दुनिया में सबसे अलग मिलेंगे। इसलिए सुधर जाओ, अभी मौका है। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है। ये मेरी आपको नसीहत भी है। समझ सके तो समझ लो, वरना तैयार रहो आगे की प्रक्रिया के लिए। गॉड ब्लेस यू।